और इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने वार्निंग दी। अगर आप नहीं आते तो फिर रैंकिंग के एतबार से जो टीम बनती है हम उसको शामिल कर लेंगे, जो कि अपेरेंटली स्कॉटलैंड बनता है। यानी फिर बांग्लादेश नहीं होगा तो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। टिट फॉर टैट, जो आप बोते हो वो आप काटते हो, ये हमारा ईमान है। और जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी है और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है। सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था, मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को। पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया है इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि अब मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, बीसीसीआई की, आईसीसी की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली ज़राए के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? हालांकि इंडिया की बात और बांग्लादेश, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं असूल बता रहा हूं। जिसने असूल सुनना वो सुन ले, जिसने खुद से अपनी अजम्पशन से जंप करना वो कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ खबर को कोट कर रहा हूं। जब ये पीसीबी और बीसीसीआई का मसला हुआ था ना, सिक्योरिटी डेलीगेशन वाला वक्त आने ही नहीं दिया था मोहसिन नकवी ने। उनको पता था कि बात कहीं किसी तरफ सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टेक है, तो बेहतर है एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढो। जो मोहसिन नकवी ने जय शाह से आने वाले जो पहले चेयरमैन थे उनके साथ और बाद में जय शाह के साथ मिलकर एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढ लिया कि हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड, 2 एक्स्ट्रा आईसीसी इवेंट्स, जिसमें एक वुमेन क्वालिफायर था, एक वुमेन वर्ल्ड कप था और साथ में एक्स्ट्रा फंड्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। यह सारा मामला इसी तरह सेटल हो गया। अब उसी की लाइट में ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मामला है, इसके ऊपर कहा जाता है कि सिक्योरिटी की डिमांड ये भी कर रहे हैं, तो इनको भी अब उसी तरह कैटर करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान और बीसीसीआई का मुकाबला हुआ और उसके बीच में एक सोल्यूशन निकला आया। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ गई। अब आईसीसी का बिहाइंड द डोर ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आईसीसी इतने खुले में किसी को वन साइडेड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भी होता है जिसको सीईएस कहते हैं। कल को आपके साथ ज्यादती होती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी इतना होशियार इदारा तो है कि वो जो भी काम करेगा, अगर वो 22 होके भी करेगा तो वो लॉफुली बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे रखेगा। तो जब ये सारी चीज 4 जनवरी को शुरू हुई तो आईसीसी ने अपना डेलीगेशन भेजा कलकत्ता और मुंबई में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उस थ्रेट को क्लियर किया, क्योंकि आईसीसी के पास एक और इस वक्त एक पॉइंट है ये बताने के लिए कि बांग्लादेशी किसी प्लेयर को या किसी ऑफिशियल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वो इस तरीके से कि अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड हो रही है, जो कि कल रात को 3 ओडीआई के साथ खत्म हो गई है, 5 T20 उसके होने, इन 3 ओडीआईज में से जो एक वन ऑफ द ऑफिशियल है जिसने 3rd एम्पायर और 4th एम्पायर की जिम्मेदारियां यहां निभाई हैं, आईसीसी का डेजिग्नेटेड एम्पायर है शरफुद्दौला साइकत। उस बंदे, वो भी पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा स्टैंड था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नसीम भाई आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद आप क्या समझते हैं कि कोई नई आईसीसी बनने जा रही है या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का,
वो तो उसका दम हम निकल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके पास 21 जनवरी तक का वक्त है, यानी कि डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि 21 जनवरी तक का आपके पास वक्त है। आप इस 21 जनवरी की टाइमलाइन पर फैसला लीजिए कि आप हिंदुस्तान में कब आ रहे हैं, कब मैचेस खेल रहे हैं। आपके मैचेस कोलकाता में, आपके मैचेस मुंबई में है। वेन्यू शिफ्ट की बात है वो हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात है वो हम कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन ही पूरी शिफ्ट कर दी जाए, लोकेशन इन द सेंस मतलब कंट्री वाइज ही शिफ्ट कर दी जाए, वो होना पॉसिबल फिलहाल आईसीसी ने कह दिया कि वो बिल्कुल उस धारणा को आप साइड कर दीजिए कि हम इंडिया से बाहर आपके मैच श्रीलंका में करा देंगे, ग्रुप शफलिंग होगी, लॉजिस्टिक का है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 21 जनवरी तक की डेडलाइन है। 21 जनवरी तक आप बता दीजिए कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आइए कोलकाता में मैच के लिए, मुंबई में मैच के लिए। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर हम किसी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर देंगे। हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम एक किसी और टीम को बुला लेंगे, एसोसिएट नेशन जो है वो पार्टिसिपेट करने आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो फिर उस ग्रुप के जो मैचेस हैं उसको नल एंड वाइट घोषित करके 2-2 पॉइंट्स जो है वो सारी टीमों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा उस ग्रुप के, तो फिर वो अपने आप ही ग्रुप जो है वो इक्वालिटी पे आ जाएगा। तो अब फैसला जो है दोस्तों वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेना है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मायने में पूरे बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखिए, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग 3 बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग 3 बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग 3 था। लेकिन और वहीं से क्रिकेट का लेकिन नसीब भाई वहीं से क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू बनिया जो उसका तो सारा मामला ही सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ कीजिएगा कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ भी मुतवज्जो नहीं है। जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है और ये सारी डेडलाइन जो है, ये डिस्कशन जो ढाका के अंदर हुई है कल, जिसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज भी जारी की थी, कल नहीं सॉरी परसों हो गया अब तो, उस परसों की मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी गई थी। और ये यहाँ मेंशन भी करें सैटरडे टॉक्स के अंदर, जो कि सेकंड मीटिंग थी इसी वीक के अंदर, यानी 2 हफ्तों के अंदर ये सेकंड मीटिंग की गई है। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं कि है क्या। आसान अल्फाज में ये है कि जो भी टीम, जब भी वर्ल्ड कप होता है, पार्टिसिपेशन होती है, एक जो सिक्योरिटी टीम होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, हर मुल्क में जाती है, पाकिस्तान भी आती है, हर जगह एक ही उसका कानून होता है और एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज, उनके ऊपर कोई शक व शुबात नहीं होता भाई वो आईसीसी की तरफ है या वो उसकी तरफ है। उन लोगों ने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है सारी टीम्स को, यानी जो 20 की 20 टीम पार्टिसिपेट करी हैं, श्रीलंका के लिए भी और इंडिया के लिए भी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सर्वे किया जाता है और हर पार्टिसिपेटिंग टीम को वो रिपोर्ट दी जाती है कि भाई आप जिस वेन्यू पे मैच खेलने जाएंगे उस वेन्यू के ऊपर आपकी टीम को, आपके सपोर्ट स्टाफ को कितनी स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट है। जब 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुस्तफिजुर की 3 जनवरी के एक्ट के बाद ये चीज सामने आई थी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कराई गई, जो कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने सर्वे किया कलकत्ता और मुंबई का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो लो टू माइल्ड